शाह महमूद कुरैशी वो भी इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनका अगला जो सियासी वारिस है वो कौन होगा। वहाँ पे एक नई शख्सियत को सामने लाया गया है जिनको पार्टी की सदारत दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक वो लोग जो अभी तक पार्टी के साथ रुके हुए हैं, अब उनके खिलाफ फाइनल राउंड का फैसला किया गया है। कल हमने एक खबर देखी आमिर डोगर साहब के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन पे कोई केस भी नहीं है मेहरबानो साहिबा पे, और भी साफ शफाफ हैं। NA 156 जो हल्का है, अगर ये वहाँ से कंटेस्ट करती हैं, जो बज़ाहिर अभी लग भी रहा है, तो ईजीली ये वहाँ से मैदान मार जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं और कुछ खबरें आपको देने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर के हवाले से, और पार्टी के साथ क्या कुछ होने जा रहा है। वाइस कप्तान जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनका अगला जो सियासी वारिस है वो कौन होगा। साउथ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, बड़ी कदावर शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली, उनका ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। वहाँ पे एक नई शख्सियत को सामने लाया गया है जिनको पार्टी की सदारत दी गई है। तीसरा, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो किनारा कशी कर ली थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या उस तरह आगे कोई नया अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढा, और उनके सॉफ्ट कॉर्नर, उनकी जो नए ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, वो ताहाल चेयरमैन PTI के लिए थे, तो उनके खिलाफ एक बार फिर से क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनको अगले कुछ टाइम में दोबारा से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र केस के अंदर ज़ेर हिरासत हैं, और साइफ़र केस में इमरान खान के बाद दूसरे जो है वो अहम मुलजिम हैं इस टाइम। जिस तरह चेयरमैन PTI के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो उस तरह से पार्ट नहीं होंगे इलेक्शन का, इलेक्शन कंटेक्स नहीं कर पाएंगे। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी जो हैं वो भी इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे साइफ़र केस की वजह से। अब मुल्तान उनका हल्का इंतखाब NA 156, जहाँ से वो 2 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, वो हल्का खाली होता नज़र आ रहा था। तो शाह साहब ने अपना जो पॉलिटिकल जानशीन है उसको जो है कह लें कि मैदान में उतार दिया है, और इस बार दोबारा से जो जानशीन उनकी बनेंगी वो उनकी बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी। वो एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ी थी मुल्तान से ही, NA 157 जो ज़ैन कुरैशी ने हल्का छोड़ा था, वहाँ से मूसा गिलानी के मुकाबले पे खान साहब जो बाई इलेक्शन, जो खान साहब की गवर्नमेंट ये ख़त्म होने के बाद ये सारे के सारे हुए थे, तो उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अभी क्योंकि मखदूम साहब खुद नहीं है, उस टाइम जैन क्योंकि सूबाई असम्बली से कामयाब हुए थे तो हल्का खाली हुआ, तो वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, भाई को रिप्लेस किया था। अब वो शाह महमूद साहब को रिप्लेस करेंगी। अब वो फिज़िकली इस टाइम जो फील्ड में हैं वो एक्टिव हैं, वो इंतखाब के दौरान हमें मुल्तान में हल्के में एक्टिव दिखाई दी, टॉक शोज़ में नज़र आई, लेकिन जैसे ही वो इंतखाब हो गया और वो फिर दोबारा से हाइबरनेट हो गई, उस तरह पोलिटिकली एक्टिव नहीं रही। अब मखदूम साहब पे क्योंकि मुश्किल टाइम है, तो अब उनकी जानिब से दोबारा जो ये फैसला किया गया है कि वो ज़रा मैदान में आ जाएं, क्योंकि इस इलेक्शन में अब 90 दिन से भी कम वक्त बाकी है। और अब हम देख रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मखदूम साहब की इयादत वगैरह भी की है, उसके बाद वीडियो टॉक भी की है और वीडियो मैसेजेस भी दे रही हैं। दोबारा से उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाया है, क्योंकि वो जो हल्का है जहाँ से मखदूम साहब इलेक्शन लड़ते रहे हैं, शाह महमूद साहब, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोशिश है कि किसी तीसरे बंदे को टिकट ना दिया जाए, ऐसी शख्सियत को ही टिकट दिया जाए। एक तो चले वो उनकी साहबजादी हैं, जो लोग उनके साथ इंटैक्ट थे वो इनके साथ भी बिल्कुल जुड़ेंगे और एक अच्छा जो है कैंडिडेट वहाँ से साबित हो सकती हैं। ऑल्दो एक ज़िमनी इलेक्शन वो हारी थी, लेकिन ये शहरी हल्का है, यहाँ पे उनका मुकाबला राना महमूदुल हसन जो इस टाइम सेनेटर भी हैं उनके साथ होगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको भी टिकट देती है। तो एक बड़ा तगड़ा कह लें कि जो है ना वो मुकाबला हो सकता है, और ये वहाँ पे एक बड़ी कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगी। और अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव है, जो मौजूदा हालात हैं, सिंपथीज़ हैं, मखदूम साहब अगर उनको सज़ा होती है, आगे कोई पनिशमेंट मिलती है, वो जेल में होंगे, तो वो सिंपथीज़ भी होंगी। और बाकी वैसे ही इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है और इन पे कोई केस भी नहीं है मेहरबानो साहिबा पे, और भी साफ़ शफाफ हैं, सियासत में भी नई एंट्री है और ख़ातून हैं, और ख़ातून के लिए वैसे सिंपथीज़ भी होती हैं। और ऐसी टाइम पे जैसे मुश्किल हालात हैं तो उनमें इनको बड़ा फ़ायदा होगा इन हालात का। और NA 156 जो हल्का है, अगर कहा जाए कि अगर ये वहाँ से कंटेस्ट करती हैं, जो बज़ाहिर अभी लग भी रहा है, तो ईजीली ये वहाँ से मैदान मार जाएंगी। दूसरा जो हल्का है NA 157, जैन कुरैशी साहब जो हैं वो रुकने कौमी असम्बली, वहाँ से जो है PP 217 से उन्होंने जो है दोबारा कंटेस्ट किया, ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ से MPA बन गए।
ये 9 मई वाक़यात, इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं भी हमें ज़ैन साहब नज़र नहीं आए, ना उन पे कोई उस तरह का केस है, ना वो किसी जगह मतलूब है, ना उनको गिरफ़्तार किया गया। आज़ादाना वो जो है वो घूम रहे होते हैं, फ़ौरन भी जाने से उनको रोका था, अभी कुछ टाइम पहले वो जा रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद में कोसार मार्केट में कई बार मैंने उनको देखा, जो वहाँ पे जो मरूफ़ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। हमारी भी कुछ दिन पहले उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी, तो सियासी गुफ्तगू भी हुई। तो अब वो तो चले अपना हल्का जो है उसमें लड़ेंगे, लेकिन जो मखदूम साहब का हल्का है, शाह महमूद साहब का, ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि मेहर बानो साहिबा जो हैं वहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अब थोड़ा सा हम बता दें कि जी जो जनूबी पंजाब की सदारत, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, अपर पंजाब से विन किया, सेंट्रल पंजाब थोड़ा सा उस तरह से नहीं, जीटी रोड के इतराफ़ में नहीं वोट मिले थे 2017 में। साउथ पंजाब जो है वहाँ से इनको सीटें मिली थी, और जहाँ से फिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने उसके बाद। तो अब दोबारा जो है साउथ पंजाब की सदारत जो ऑन अब्बास बप्पी साहब के पास थी, सेनेटर है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया। अब उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे साउथ पंजाब के, मोइन रियाज कुरैशी साहब, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी अहम जिम्मेदारी है। जनूबी पंजाब की सदारत, जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा है, वो है। और वहाँ पे इस मुश्किल टाइम में मोइन रियाज साहब एक शफाफ आदमी हैं, साफ आदमी हैं। इससे पहले मुशर्रफ दौर में वो सूबाई वज़ीर खेल भी रह चुके हैं। एक ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने लड़ा था 2013 में, से पहले मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे उस्मान भट्टी, उन्होंने उनको इलेक्शन में शिकस्त दे दी थी। उसके बाद से मोइन साहब जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो उससे बाहर हैं। 2013 में उनको टिकट नहीं मिला, 2018 में उनको टिकट मिलने की कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि मखदूम शाह महमूद साहब के ऑलरेडी एक जो है बेटा जो है इलेक्शन लड़ रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया, और उनका जो हल्का था वहाँ से ऑलरेडी जो साहब जिनको टिकट मिला वो 2013 में भी वहाँ से MPA बन चुके थे, तो लिहाजा उनको जो है टिकट नहीं मिली थी। अब वो दोबारा से पार्टी में सरगर्म हैं, मुतहरिक हैं। उनके वालिद साहब जो हैं वो ज़िला नाज़िम मुल्तान रह चुके हैं, पीर रियाज कुरैशी साहब, उसके बाद 2 बार रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से रह चुके हैं। और सबसे बढ़ के मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े करीबी अजीज़ हैं, बड़ा मतलब उनके साथ क्लोज ताल्लुक है। भांजा, मेरे ख्याल से मखदूम साहब के भांजे लगते हैं, भांजी के हस्बैंड भी हैं, और वैसे भी फैमिली वही है, तो करीबी ताल्लुक है। तो अब ये पार्टी को वहाँ पे लीड करेंगे। मुश्किलात इनके लिए डेफिनेटली होंगी, और लेकिन अभी तक कोई उन पर मुकदमा नहीं है उस नोयत का, या उस तरह से मतलूब नहीं है, तो इसलिए पार्टी के साथ डिटर्मेंट होकर खड़े हैं। देखते हैं अब आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे लेकर चलते हैं। एक अच्छी शख्सियत के हामिल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा से क्रैकडाउन का एक फ़ैसला हुआ है। कल हमने एक खबर देखी कि मुल्तान से ही रुकने कौमी असम्बली, आज ज़रा मुल्तान ही डिस्कस हो रहा है। आमिर डोगर साहब के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। 9 मई वाक़यात के बाद उनको पकड़े गए थे, गिरफ्तारी उनके अमल में लाई गई थी। उसके बाद वो ज़िला कचहरी से फ़रार हो गए, दोबारा से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके बाद उन्होंने PTI से लाताल्लुकी की, लेकिन अगला कोई जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन नहीं किया। और हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने कुछ ये भी कमिटमेंट की थी कि वो जब भी इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो इन जो है वादे वईदों पर उनको जो है वो आज़ादी मिली थी। फिर उनके एक टांग का ऑपरेट भी होना था, वो ऑपरेट करवाया। मंजर आम से थोड़ा वो गायब हैं, हाइबरनेट हैं, तो उनकी कल गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी, जो गलत है। कल हमने रब्ता भी किया तो पता चला नहीं जी, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अली अवान जो हैं उनको मानसेरा साइड से गिरफ्तार किया गया, और साथ साथ ये चल रहा था कि आमिर डोगर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब मेजर ताहिर सादिक, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शेख रशीद साहब चिला काट के आए हैं, लेकिन 9 मई वाक़यात में वो भी जो केसेस हैं उनको भी मुलजिम जो है वो करार दे दिया गया। आज बल्कि जज साहब ने भी कहा कि शेख साहब चिल्ला जो है वो आपको लगता है कि उल्टा पड़ गया है। अभी तक आप 9 मई के वाक़यात में उस तरह से मुलविस नहीं थे, क्योंकि शेख साहब मेरे ख्याल से एक दिन पहले के एक दिन बाद में कोई सेंट्रल एशियन कंट्री में गए हुए थे, तो वहाँ से वो वापस आए थे। तो अब देखें जी, शेख साहब के लिए मुश्किलात का जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। बाकी चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनकी फैमिली जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमात बनाने का भी फैसला किया गया है। उनके जो साहबजादे हैं और साथ में उनकी जो मिसेज़ हैं, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कि उन्होंने जो इश्तिहारी मुलजिम हैं या जो केसेस में मतलूब हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, या उनको फैसिलिटेशन में सारा जो है मददगार साबित हो रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ भी जो है वो केसेस बनाए जाएंगे। मतलब जो इन सारी बातों का जो क्रक्स और जो बॉटम लाइंस हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक वो लोग जो अभी तक पार्टी के साथ रुके हुए हैं, जो पार्टी के नज़रिए के ऊपर मुश्किल हालात के बावजूद खड़े हुए हैं, अब उनके खिलाफ फाइनल राउंड का फैसला किया गया है। ये फैसला कौन राउंड होगा, उसकी रीज़न ये है कि अब सिर्फ 1 माह से कम रह गया है कि जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए प्रोसीजर जो है वो पूरा शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अब जो फाइनल राउंड जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से भी शुरू हो चुका है। जो
फैसला साज हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है कि इनको इलेक्शन में नहीं आने देना, अब उन्होंने भी अपना जो फाइनल राउंड है उसका फैसला किया है। गिरफ्तारियां भी होंगी, केसेस भी बनेंगे, नाअहल भी होंगे और इसके बाद कुछ अदालती फैसले भी आएंगे। चेयरमैन पीटीआई समेत जो सेकंड थर्ड टियर है, इनके खिलाफ भी अगले कुछ दिनों में फैसले आएंगे। थैंक यू सो मच।